बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। काराबाख की लड़ाई इलाकाई जंग में तब्दील हो सकती है, रूहानी की वार्निंग। ईरानी सरहद पर शलबारी के लिए आजरबाईजान ने माफी मांगी। आर्मीनिया आजरबाईजान लड़ाई तेज, सिफारती कोशिशें भी जारी। एमनेस्टी ने कहा आजरी फौज इसराइल के क्लस्टर बम इस्तेमाल कर रही है। ट्रंप ने कोरोना वायरस इमदादी पैकेज के बारे में बातचीत खत्म कर दी। वायरस से बेरोजगार अमरीकी मुश्किल में। फैसले पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की तनकीद। ट्रंप ने कहा इलेक्शन में कामयाबी के बाद बड़ा पैकेज लाऊंगा। इंडिया के कोविड-19 केसों में 72,000 का इजाफा। ईरान में 249 मौतें। मिशाल अल अहमद कुवैत के क्राउन प्रिंस मुकर्रर। जुमेरात को पार्लियामेंट में वोटिंग होगी। हांगकांग और जिनजियांग में चाइना की पॉलिसियों के खिलाफ 39 मुल्कों का मजम्मती बयान। बीजिंग ने किया नाराजगी का इजहार। रशिया ने किया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का तजुर्बा। मुल्क की सिक्योरिटी और मजबूत। इंडिया और जापान ने किया 5G टेक्नोलॉजी में ताउन का समझौता। पैसिफिक की सूरत हाल पर बातचीत। हाथरस मुतासरा लड़की के बारे में बीजेपी लीडर का बेहिस बयान। यूपी पुलिस ने कहा गड़बड़ फैलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट को मॉरिशस से 50 करोड़ मिले। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने एक मरतबा फिर वार्निंग दी है कि नागोर्नो काराबाख की लड़ाई एक इलाकाई जंग में तब्दील हो सकती है। उन्होंने कहा कि ईरान की सरहदों को अगर खतरा पैदा हो तो ईरान खामोश नहीं बैठेगा। उन्होंने एक ऐसे वक्त ये बात कही जब आजरबाईजान ने ईरान के सरहदी इलाकों में हादसाती तौर पर शलबारी के लिए माफी मांगी। पिछले कई दिनों से मुतनाज़ इलाके नागोर्नो काराबाख के लिए आर्मीनिया और आजरबाईजान में लड़ाई हो रही है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आजरबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से बातचीत की। रशियन हुकूमत के तर्जुमान ने ये बात बताई। इस मौके पर दोनों लीडर्स ने नागोर्नो काराबाख लड़ाई के बारे में ख्यालात का तबादला किया। रशियन हुकूमत के तर्जुमान डेमेट्री पेशकोव ने कहा कि आजरबाईजान के सदर ने पुतिन को उनकी 68वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। ये आर्मीनिया आजरबाईजान के दरमियान अब तक की सबसे खतरनाक लड़ाई है। सरकारी टेलीविजन पर पुतिन ने कहा कि वो आर्मीनिया के वजीर आजम के साथ मुसलसल रब्त में है। उन्होंने लड़ाई पर फिक्रमंदी का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि जल्द लड़ाई खत्म होगी। उन्होंने कहा कि लोग मर रहे हैं, दोनों तरफ भारी नुकसानात हो रहे हैं। रशिया और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स ने नागोर्नो काराबाख के हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। रशिया की वजारत खारजा ने कहा कि दोनों मिनिस्टर्स ने टेलीफोन पर बातचीत की और लड़ाई में शिद्दत पर फिक्रमंदी का इजहार किया। नागोर्नो काराबाख की आधी आबादी लड़ाई की वजह से बेघर हो गई है। आर्मीनिया के ओहदेदारों ने यह बात बताई। आर्मीनिया की वजारत दिफा ने बताया कि उसकी ताईदी 280 सिपाही लड़ाई में हलाक हो चुके हैं। इस दौरान लड़ाई तेज होने की खबरें मिल रही हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर सिविलियन इलाकों को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया गया। आर्मीनिया ने इल्जाम लगाया कि आजरबाईजान की फोर्सेस ने साउथ के एक इलाके में बड़े पैमाने पर हमला किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि आजरबाईजान नागोर्नो काराबाख इलाके में इसराइल के क्लस्टर बम इस्तेमाल कर रहा है। इंसानी हकूक की तंजीम ने बताया कि नागोर्नो काराबाख के दारुल हुकूमत में ये बम इस्तेमाल किए गए।
रशिया ने वार्निंग दी है कि नागोर्नो काराबाख का इलाका इंतहा पसंदों का गढ़ बन सकता है। रशिया के इंटेलिजेंस सर्विस के चीफ ने एक बयान में कहा कि इस लड़ाई की वजह से कई किराए के सिपाही और मिलिटेंट्स मिडल ईस्ट से आ रहे हैं। आर्मीनिया के वजीर आजम ने कहा कि तुर्की और अजरबैजान की कार्रवाइयां दहशतगर्द हमला है और ये आर्मीनियाई लोगों की नस्लकुशी के सिलसिले की कड़ी है। उन्होंने कहा कि हम जो कुछ देख रहे हैं वो आजरी तुर्क आलमी दहशतगर्दी है। मेरे लिए इस बारे में कोई शुबा नहीं है कि ये आर्मीनियाई लोगों की नस्लकुशी के सिलसिले की कड़ी है जिस पर तुर्क सल्तनत अमल करती थी। उनका इशारा 1915 से 1923 तक खिलाफत उस्मानिया के दौर में आर्मीनियाई शहरियों के कत्ले आम की तरफ था। तुर्की ये बात मानता है कि खिलाफत उस्मानिया के दौर में आर्मीनिया के कई लोगों को आलमी जंग के दौरान हलाक किया गया, लेकिन वो इन हलाकतों की तादाद को कम बताता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक डेमोक्रेट्स से कोरोना वायरस इमदादी पैकेज के बारे में बातचीत खत्म कर दी, जिस पर डेमोक्रेट्स और बाज रिपब्लिकन्स ने तनकीद की है। ट्रंप ने आर्मी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पहला पॉलिसी बयान देते हुए इमदादी पैकेज के बारे में इलेक्शंस तक डेमोक्रेट्स के साथ बातचीत बर्खास्त करने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने मेरे नुमाइंदों को हिदायत दी है कि इलेक्शंस तक जब तक मैं जीत नहीं जाता बातचीत रोक दी जाए। हम एक बड़ा राहत पैकेज मंजूर करेंगे जिसमें मेहनती अमेरिकन और छोटे कारोबारों पर तवज्जो दी जाएगी। ट्रंप के डेमोक्रेट मुखालिफ जो बाइडेन ने उन पर तनकीद करते हुए कहा कि सदर ने अवाम की तरफ से मुंह फेर लिया है। हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि ट्रंप को इलेक्शंस में शिकस्त होगी और कांग्रेस एक राहत पैकेज मंजूर करेगी। नैन्सी पेलोसी ने एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ट्रंप को भूल जाना चाहिए, अब से 4 हफ्ते और 6-7 घंटे बाद हम अबूरी सेशन के दौरान रिलीफ कानून मंजूर करेंगे। रिपब्लिकन सेनेटर सुजान कॉलिंस ने ट्रंप के फैसले को एक बड़ी गलती करार दिया, लेकिन सेनेट के मेजॉरिटी लीडर और रिपब्लिकन लीड कोविच मैकेनेल ने कहा कि वो ट्रंप से इत्तेफाक करते हैं। ये ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया जब लाखों अमरीकियों को माली मदद की जरूरत है जो वायरस की वजह से अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। अमेरिका कोरोना वायरस से दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां अब तक वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक 77 लाख मुतासर हुए हैं और 2,15,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इस दौरान कोविड-19 के ताल्लुक से डोनाल्ड ट्रंप के रवैये पर तनकीदें बढ़ती जा रही है। उन्होंने अब भी वबा को नजरअंदाज करने का रवैया इख्तियार किया है, हालांकि अभी कई केस सामने आ रहे हैं और कई लोगों की जान जा रही है। यही नहीं बल्कि उन्होंने खुद मुतासर होने के बाद लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। एक्सपर्ट्स के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप के कोरोना वायरस के बारे में बयानात लोगों को गुमराह करने वाले हैं। क्या कोरोना वायरस से लोगों को डरना चाहिए? इस सवाल पर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा कि पूरी दुनिया में 1 मिलियन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अगर लोगों को इससे डरना नहीं तो फिक्रमंद होना चाहिए और हर एहतियाती कदम उठाना चाहिए। ट्रंप ने एक दिन पहले अपने हामियों से कहा था कि वो वायरस से खौफजदा ना हो और इसे अपनी जिंदगियों पर हावी होने ना दें। ईरान में कोरोना वायरस की वजह से एक दिन में 249 मौतें हुई हैं और ये एक दिन की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। ईरान की सरकारी टेलीविजन पर यह बात कही गई। इसके साथ ही अब तक ईरान में होने वाली कोविड मौतें 27,700 हो गई हैं। इसके अलावा 4,000 से ज्यादा नए केस पाए गए हैं। ईरान में अब तक 4,85,000 कोविड केस पाए गए हैं। इंडिया के कोविड-19 केस 68,000 के करीब पहुंच गए हैं और मौतें 1,05,000 के हिस्से को छू गई हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट पर ये फिगर सामने आए हैं। इससे पहले हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 72,049 केस रिकॉर्ड किए गए। अब तक मुल्क में 57,44,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। रिकवरी रेट 85% से ज्यादा हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 986 लोगों की जान गई। मुल्क में डेथ रेट और घटकर 1.55% हो गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक मुल्क में फिलहाल 9,08,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं। आईसीएमआर ने बताया कि अब तक मुल्क में 8 करोड़ 22 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। काराबाख की लड़ाई इलाकाई जंग में तब्दील हो सकती है, रूहानी की वार्निंग। ईरानी सरहद पर शलबारी के लिए आजरबाईजान ने माफी मांगी। आर्मीनिया आजरबाईजान लड़ाई तेज, सिफारती कोशिशें भी जारी। एमनेस्टी ने कहा आजरी फौज इसराइल के क्लस्टर बम इस्तेमाल कर रही है। ट्रंप ने कोरोना वायरस इमदादी पैकेज के बारे में बातचीत खत्म कर दी। वायरस से बेरोजगार अमरीकी मुश्किल में। फैसले पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की तनकीद। ट्रंप ने कहा इलेक्शन में कामयाबी के बाद बड़ा पैकेज लाऊंगा। इंडिया के कोविड-19 केसों में 72,000 का इजाफा। ईरान में 249 मौतें। मिशाल अल अहमद कुवैत के क्राउन प्रिंस मुकर्रर। जुमेरात को पार्लियामेंट में वोटिंग होगी। हांगकांग और जिनजियांग में चाइना की पॉलिसियों के खिलाफ 39 मुल्कों का मजम्मती बयान। बीजिंग ने किया नाराजगी का इजहार। रशिया ने किया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का तजुर्बा। मुल्क की सिक्योरिटी और मजबूत। इंडिया और जापान ने किया 5G टेक्नोलॉजी में ताउन का समझौता। पैसिफिक की सूरत हाल पर बातचीत। हाथरस मुतासरा लड़की के बारे में बीजेपी लीडर का बेहिस बयान। यूपी पुलिस ने कहा गड़बड़ फैलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट को मॉरिशस से 50 करोड़ मिले। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने मिशाल अल अहमद अल सबा को क्राउन प्रिंस मुकर्रर किया है। इस तकर्रुर पर जुमेरात को नेशनल असेंबली यानी पार्लियामेंट में वोटिंग होगी। कुवैत के दस्तूर के मुताबिक यह जरूरी है कि अमीर की तरफ से मुकर्रर किए गए क्राउन प्रिंस को पार्लियामेंट में भी मंजूरी हासिल हो। अगर पार्लियामेंट में उनकी मुखालिफत की जाती है तो और 2-3 नाम पेश किए जाएंगे, जिनमें से एक को चुनना होगा। इस दौरान कुवैत के वजीर आजम सबा अल खालिद अल सबा ने अमीर को अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। अमीर ने कहा है कि मौजूदा कैबिनेट अपनी दस्तूरी जिम्मेदारियां निभाती रहेगी और नवंबर में होने वाले इलेक्शंस के इंतजामात करेगी। यूनाइटेड नेशंस के बच्चों से मुतालिक इदारे यूनिसेफ ने यमन में इंसानी बुनियादों पर काम के लिए सऊदी अरब के रोल की तारीफ की है। तंजीम के इस बयान पर बाज़ गोशों की तरफ से हैरत का इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसने रियाज और उसके इत्तेहादियों की तरफ से यमन में बच्चों के खिलाफ किए गए जराइम को नजरअंदाज कर दिया है। किर्गिस्तान में बेचैनी और बहरान बरकरार है। ज्यादातर सरकारी इमारतों और दफ्तरों पर एहतजाजियों का कंट्रोल है। इतवार को अवाम अचानक सड़कों पर निकल आए थे और इलेक्शंस के नतीजों के खिलाफ मुजाहरा किया था और धांधलियों का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने नतीजों को रद्द कर दिया। अब तक ये सूरत हाल साफ नहीं है। 39 मुल्कों ने जिनजियांग और हांगकांग में चाइना की पॉलिसियों की मजम्मत की है। जर्मनी की क़यादत में एक बयान जारी करते हुए मुतालबा किया गया कि फौरी जिनजियांग इलाके तक जाने की इजाज़त दी जाए। इन मुल्कों में अमरीका, बरतानिया और जापान शामिल हैं। उन्होंने चाइना से कहा कि वो यूगोर मुसलमानों के हुकूक का एहतराम करे। इसके अलावा हांगकांग की सियासी सूरत हाल पर भी फिक्रमंदी का इजहार किया गया। चाइना ने इन मुल्कों के बयान पर नाराजगी का इजहार किया है। यूनाइटेड नेशंस में जर्मनी के सफीर ने इंसानी हुकूक के बारे में होने वाली एक
मीटिंग के दौरान कहा कि जिनजियांग में इंसानी हुकूक की सूरत हाल और हांग कांग के हालिया वाक़यात पर तशवीश पाई जाती है। इन मुल्कों ने जिनजियांग में मजहबी आज़ादी पर पाबंदी, ज़बरदस्ती मजदूरी और नसबंदी की खबरों पर फिक्रमंदी का इजहार किया। इन मुल्कों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है, जिन्होंने एक डिक्लेरेशन जारी किया। इसमें कहा गया कि बीजिंग हांगकांग के लोगों की आज़ादी और हुकूक को सरबुलंद रखे। बयान में तिब्बत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का भी हवाला दिया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि चाइना की धमकियों के बावजूद कई मुल्क उसके खिलाफ बोल रहे हैं। 2019 में बरतानिया की क़यादत में ऐसे ही एक बयान पर 23 मुल्कों ने दस्तखत किए थे। इस दौरान चाइना के नुमाइंदे ने यूनाइटेड नेशंस में इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि इनका मकसद यूनाइटेड नेशंस के रुकन मुल्कों के दरमियान टकराव को हवा देना है। इस दौरान क्यूबा ने चाइना की तायीद में एक बयान जारी किया। इस बयान पर 45 मुल्कों ने दस्तखत किए। इस बयान में तनकीदों को चाइना के मामलात में दखल अंदाजी करार दिया गया। पाकिस्तान ने हांगकांग के मामले पर चाइना की तायीद करते हुए एक बयान जारी किया। रशिया ने एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का तजुर्बा किया है। इस तरह व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क की सिक्योरिटी को और मजबूत किया है। रशिया के आर्मी चीफ ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए बताया कि जरकांग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है। इस तजुर्बे की तस्वीरें जारी की गई हैं। सदर पुतिन ने इस तजुर्बे की तारीफ करते हुए साइंसदानों को मुबारकबाद दी और कहा कि एक अहम वाक़या है जिससे रशिया की सिक्योरिटी मजबूत होगी। इंडिया और जापान ने 5G टेक्नोलॉजी में ताउन के समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इसके अलावा दोनों मुल्कों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे शोबों में ताउन से भी इत्तेफाक किया। टोक्यो में वजीर ख़ारजा एस जयशंकर और जापान के फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान मुलाकात हुई। इस मौके पर दोनों ने इंडिया पैसिफिक के इलाके की सूरत हाल, खासतौर पर चाइना के बढ़ते हुए असर और रसूख के बारे में बातचीत की। हाथरस वाक़े पर बीजेपी के एक लीडर की तरफ से एक बेहिस बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शायद लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को खेत में बुलाया था। नवाबगंज नगर पालिका के साबिक चेयरमैन रंजीत श्रीवास्तव ने रेप के इल्जाम को रद्द कर दिया और कहा कि ऐसी औरतें खेतों में क्यों पाई जाती हैं। श्रीवास्तव ने एक वायरल वीडियो में कहा कि मेरे ख्याल में आमतौर पर ऐसे हालात में लड़कियां जो है वो अपने रवैये की वजह से बाजरे के खेतों में पाई जाती हैं। इसका आम तौर पर ऐसी लड़कियों का अफेयर होता है। इस लड़की ने भी अपने बॉयफ्रेंड को खेत में बुलाया होगा। बीजेपी ने इस बयान पर अब तक खामोशी इख्तियार की है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इल्जाम लगाया है कि हाथरस में जात पात पर मबनी तशद्दुद को उकसाने के लिए मॉरिशस से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 50 करोड़ रुपए हासिल हुए। हाथरस से मुताल्लिक वाक़यात को यूपी पुलिस ने एक आलमी साजिश करार दिया था और इस सिलसिले में नामालूम लोगों के खिलाफ एक केस दर्ज किया था। केरला की एक जर्नलिस्ट और 3 दूसरे लोगों के बारे में इल्जाम लगाया गया है कि उनका ताल्लुक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से है, जिनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया। इन चारों को मथुरा में गिरफ्तार किया गया था जब वो हाथरस जा रहे थे। उन्हें 14 दिन की अदालती रिमांड में दे दिया गया। एक्ट्रेस रिहा चक्रवर्ती को जमानत मिलने के बाद जेल से छोड़ दिया गया। उन्हें सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन रिहा के भाई शोविक को कोई राहत नहीं मिली। रिहा चक्रवर्ती ने अपनी दरखास्त जमानत में इल्जाम लगाया कि उन्हें और उनके भाई को निशाना बनाया जा रहा है। केमिस्ट्री का नोबेल इनाम 2 औरतों को दिया गया है जिन्होंने जीनोम एडिटिंग के तरीके को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी काम किया है। उनकी रिसर्च के नतीजे में जानवरों, पौधों और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के हवाले से काफ़ी मदद मिलेगी। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने उनके कारनामे की तारीफ करते हुए उन्हें अवार्ड के लिए चुनने का ऐलान किया। इनमें से एक साइंटिस्ट का ताल्लुक अमेरिका और एक का फ्रांस से है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। काराबाख की लड़ाई इलाकाई जंग में तब्दील हो सकती है, रूहानी की वार्निंग। ईरानी सरहद पर शलबारी के लिए अजरबैजान ने माफी मांगी। आर्मीनिया अजरबैजान लड़ाई तेज, सिफारती कोशिशें भी जारी। एमनेस्टी ने कहा आज़री फौज इसराइल के क्लस्टर बम इस्तेमाल कर रही है। ट्रंप ने कोरोना वायरस इमदादी पैकेज के बारे में बातचीत खत्म कर दी। वायरस से बेरोजगार अमरीकी मुश्किल में।
फैसले पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की तनकीद। ट्रंप ने कहा इलेक्शन में कामयाबी के बाद बड़ा पैकेज लाऊंगा। इंडिया के कोविड-19 केसों में 72,000 का इजाफा। ईरान में 249 मौतें। मिशाल अल अहमद कुवैत के क्राउन प्रिंस मुकर्रर। जुमेरात को पार्लियामेंट में वोटिंग होगी। हांगकांग और जिनजियांग में चाइना की पॉलिसियों के खिलाफ 39 मुल्कों का मजम्मती बयान। बीजिंग ने किया नाराजगी का इजहार। रशिया ने किया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का तजुर्बा। मुल्क की सिक्योरिटी और मजबूत। इंडिया और जापान ने किया 5G टेक्नोलॉजी में ताउन का समझौता। पैसिफिक की सूरत हाल पर बातचीत। हाथरस मुतासरा लड़की के बारे में बीजेपी लीडर का बेहिस बयान। यूपी पुलिस ने कहा गड़बड़ फैलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट को मॉरिशस से 50 करोड़ मिले। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सुर्खियों के पेश करदा है मलिका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे। रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मुगलपुरा, हैदराबाद।